गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 23 कवर करेंगे। इस लेसन में जो हम टॉपिक अंडरस्टैंड करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू एपीआई मॉकिंग। एपीआई मॉकिंग विद मॉडिफाई रिस्पॉन्स, यानी कि हम एपीआई की जो मॉकिंग करेंगे उस मॉकिंग में हम एपीआई के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम क्यों करते हैं, ये हम अंडरस्टैंड करने के लिए डायरेक्टली प्लेराइट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे मॉक एपीआई का पेज है। इस मॉक एपीआई के पेज में इफ यू विल स्क्रॉल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट एपीआई को मॉक कैसे किया जाता है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आज के जो टॉपिक के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे जो सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज मॉडिफाई एपीआई रिस्पॉन्स। हम एपीआई का रिस्पॉन्स मॉडिफाई क्यों करेंगे, पहली चीज हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। एपीआई का जो रिस्पॉन्स हम मॉडिफाई करेंगे उसका रीजन क्या होगा, दैट इज सो दैट इट अलाउ फॉर रिप्रोड्यूसिबल टेस्टिंग। इससे जो हमारी एपीआई की टेस्टिंग है वो रिप्रोड्यूसिबल होगी। कैसे होगी, क्योंकि आप जब किसी एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उस एपीआई से हर बार सेम डेटा रिटर्न नहीं आता है। ठीक है ना, डेटा कैन वेरी। अब वो डेटा वेरी होगा तो हमारी जो टेस्टिंग है वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं हो सकती। रिप्रोड्यूसिबल कब कब हो सकती है, जब हर बार रिस्पॉन्स में एक सेम डेटा हमेशा आएगा ही आएगा। तो वो रिप्रोड्यूसिबल बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हम एपीआई में जो सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिलने वाला है हम उस एपीआई के रिस्पॉन्स को खुद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो, कुछ ऐसा डेटा हो जो हमेशा हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स में आएगा। दैट इज द पर्पस जिसके लिए हम एपीआई रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं। और एपीआई के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको उस एपीआई को मॉक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एपीआई मॉकिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने इम्प्लीमेंटेशन एक इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी की है। आज हम मॉडिफाई करेंगे उस रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक, ये एक यूजफुल टॉपिक है अगर आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखें और रियल टाइम सिनेरियोज के अंदर आपको ये चीजें कभी ना कभी यूज जरूर करनी पड़ती हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड। और हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल फॉलो करेंगे वो प्लेराइट का ही एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको एक सिनेरियो जो बताता हूँ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने का मतलब क्या है। ये हमारा यूआई पेज का यूआरएल है। तो हम क्या करते हैं, इस पेज को ओपन करते हैं। दैट इज द पेज यूआरएल। आप जब इस पेज यूआरएल को ब्राउजर में ओपन करते हैं, ये हमारा यूआई का एक यूआरएल है। और यूआई यूआरएल में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या शो होता है, दैट इज इट विल शो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। इस पेज में क्या हो रही है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स शो हो रही है। ये जितना भी डेटा है हमारा, जो फ्रूट्स यहाँ पे लिस्ट हो रही है, एक्चुअल में ये जो डेटा है ये एक एपीआई के रिस्पॉन्स के थ्रू आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन सी एपीआई यूज हुई है। अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करता हूँ, ये चीज मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बट जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं यहाँ पे फिर से क्विकली ये शो करता हूँ कि आप यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क टैब के अंदर। इंस्पेक्ट करने के बाद नेटवर्क टैग में करने के बाद हम मैं फिर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ पेज की। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे हमें शो होंगी। इसमें एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है जिसका नाम है फ्रूट, जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ साइज में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फ्रूट्स जो ये हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट है उसमें अल्टीमेटली कौन सी रिक्वेस्ट यूआरएल गया है, दैट इज द http डेमो प्लेराइट स्लैश डेव एपीआई मॉकिंग एपीआई v1 स्लैश फ्रूट्स। इस पर्टिकुलर एपीआई को यहाँ पे हिट किया गया है। और इस एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर, यहाँ पे रिस्पॉन्स टैब में जाते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आया जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स का डेटा है इन द फॉर्म ऑफ जेसन एरे। करेक्ट। ये डेटा जो है फिर जो हमारी ये जो वेबसाइट है ये क्या करती है, उस डेटा को पार्स करके यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हमें शो कर रही है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डेटा यूआई से आया है, उस यूआई सॉरी जो एपीआई से डेटा आया है यूआई उसको पार्स करके यहाँ पे पेज पे शो कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो डेटा आया है हमारा, हमने देखा है दैट इज कमिंग फ्रॉम अ नेटवर्क रिक्वेस्ट। ये जो हमारा यूआई ब्राउजर पेज है ये एक नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है जिससे ये डेटा आएगा। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि ये रिस्पॉन्स तो मुझे सर्वर से मिल रहा है ना, ये जितने भी फ्रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं ये हमें सर्वर से मिल रहे हैं।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर कुछ डेटा और ऐड हो, हम अपना खुद का डेटा इस लिस्ट में ऐड करेंगे, तो वो यानी कि हम सर्वर का जो रिस्पॉन्स है उसको मॉडिफाई कर देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लास्ट यहाँ पे फ्रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एप्पल, मेलन, लाइम, ये तीन है लास्ट में। हम इसमें अपने खुद के कुछ एडिशनल फ्रूट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। रिस्पॉन्स में आप देख रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर क्या है, एक नेम प्रॉपर्टी है और एक आईडी प्रॉपर्टी है। नेम के अंदर हम नेम ऐड कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है, और आईडी के अंदर एक नंबर ऐड करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर फ्रूट का आईडी बताएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया। अब हम क्या करेंगे, इस सेम रिक्वेस्ट को अब प्लेराइट में चलते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर हम अवेट पेज डॉट गो टू, पेज डॉट गो टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पेज का यूआरएल हिट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द वन थिंग। तो हम ये पेज ओपन करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो पेज है ये क्या करता है, हमने देखा कि एक नेटवर्क कॉल यहाँ पे करता है ना, फ्रूट्स। और उस फ्रूट्स के अंदर जो कौन सी एपीआई है, दैट इज द एपीआई जो बिहाइंड द स्क्रीन पेज के अंदर नेटवर्क कॉल में यहाँ पे यूज हो रही है, दैट इज द एपीआई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इस एपीआई की रिक्वेस्ट को यानी कि जो यूआरएल इसको मैं कॉपी करूंगा और हम यहाँ पे टेस्ट के अंदर अब यूज करेंगे। हमें इस पेज को कॉल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। कैसे इंटरसेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अवेट क्या यूज होता है, पेज डॉट रूट। पेज डॉट रूट बेसिकली क्या करता है, हम यहाँ पे इसको ये वाला यूआरएल पास करेंगे जो उस नेटवर्क रिक्वेस्ट का यूआरएल है। पेज डॉट रूट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर नेटवर्क रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा। यानी कि जब ये रिक्वेस्ट हमारे क्लाइंट से सर्वर पे जाएगी, रूट अवेट पेज डॉट रूट इसको बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेगा, सर्वर तक जाने नहीं देगा। ठीक है ना। अब ये जो रूट जब इसको इंटरसेप्ट करेगा तो ये क्या करता है, हमें रूट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अब हम क्या करेंगे, उस रूट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है वो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम सेकंड जो पैरामीटर है वो एक असिंक, और हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा रिटर्न होता है, रूट ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे इंटर जो हमने यहाँ पे एपीआई को इंटरसेप्ट किया है इसकी हैंडलिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे हमारा टारगेट है रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करना। यानी कि हम क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें रियल सर्वर से भी रिस्पॉन्स चाहिए। क्योंकि मुझे क्या करना है, जो रिस्पॉन्स सर्वर से आएगा मुझे उसको मॉडिफाई करना, तो मुझे पहले अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको रियल सर्वर तक भेजना ही भेजना है, मुझे उसको बीच में मॉक नहीं करना है। तो ये कैसे होगा प्रोसेस, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अवेट रूट डॉट फैच। रूट डॉट फैच ये क्या करेगा एक्चुअली में, अवेट रूट डॉट फैच, आप यहाँ पे फैच मेथड को यूज करेंगे। रूट डॉट फैच एक्चुअली में क्या करेगा, रूट डॉट फैच टेल्स प्ले राइट go ahead and make the actual API request and give me the real response। यानी कि fetch request क्या करती है, ये आपकी एपीआई को रियल सर्वर पे सेंड करेगी और रियल रिस्पॉन्स लेके आएगी। यानी कि fetch जो है वो एपीआई को मॉक नहीं करती। सो रूट डॉट फैच डज नॉट मॉक द एपीआई, इट एक्चुअली कॉल्स द रियल एपीआई। यानी यहाँ पे रियल एपीआई कॉल होगी, वही हमारा पर्पस है। क्योंकि हमें रियल रिस्पॉन्स तो चाहिए चाहिए, साथ में हमें हम उसको बाद में मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दैट इज रूट डॉट फैच। और हमने रूट डॉट फैच जो इस एपीआई का रिस्पॉन्स है वो एक वेरिएबल में सेव करा लिया, दैट इज द रिस्पॉन्स। करेक्ट। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर इस एपीआई का, इस पर्टिकुलर एपीआई रिक्वेस्ट का रियल रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर क्या होगा, वो सारे के सारे आपको पता है ये रियल डेटा हमारा रिटर्न होके आएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, उसके अंदर हमें इस जो रिस्पॉन्स है, ये तो एच टी टी पी रिस्पॉन्स आएगा पूरा का पूरा, तो इसको हम क्या करेंगे जेसन में
इसकी जेसन रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, तो वो कैसे होती है आपको पता है? अवेट रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स क्या है? ये इस एपीआई का एचटीटीपी रिस्पॉन्स है, जिसको हम क्या करेंगे, डॉट जेसॉन। इसको जेसन मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, ये कन्वर्ट कर देगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, इसको जेसन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा। करेक्ट। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करता है, रीड्स पार्स दैट जेसन रिस्पॉन्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एरे दैट यू कैन वर्क विद। ये यहाँ पे क्या करेगा, पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो दैट इज वन थिंग। और अब हम इसको भी क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेव करा देंगे, जिसका नाम मैंने जेसन रख दिया। ठीक है ना? तो इसके अंदर कंप्लीट जेसन हमारी सेव हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ जो रिस्पॉन्स हमारी एपीआई का हमें, दैट इज वन अनदर। करेक्ट। अब यहाँ पे जो जेसन है, इसके अंदर क्या है, इस एपीआई का रियल रिस्पॉन्स है, जो हमें अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रियल रिस्पॉन्स तो आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें उस एपीआई रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करना है। हम एपीआई रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिला है जेसन के अंदर, अब क्या रियल रिस्पॉन्स है, उस जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे कुछ अपनी आइटम्स। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैक फ्रूट, ये एक नया फ्रूट है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी लिस्ट है। सबसे, जब मैं इसको एक नया फ्रूट पुश करूंगा तो वो सबसे लास्ट में जाके सेव होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो जेसन है ये जेसन दैट आई विल पुश वन मोर आइटम दैट डॉट पुश। पुश करेंगे इसके अंदर क्या, एक नया, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज नेम। क्या नेम है, दैट इज द जैक फ्रूट। हमने यहाँ पे जैक फ्रूट ऐड किया, और उसकी आईडी क्या है, आईडी लेटर से हम बोल देते हैं दैट इज 101। ये हमने एक नया इसके अंदर क्या किया है, एक नया पुश आइटम इसके अंदर पुश कर दिया। ठीक है ना? तो ऑलरेडी जेसन के अंदर तो सारा रियल सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया वो सेव्ड है, लेकिन उस रियल सेव्ड जेसन के अंदर हमने खुद का अपना एक रिस्पॉन्स डाल दिया, एक खुद का एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया, यानी कि हमने रियल सर्वर के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर। अब यहाँ पे जब मॉडिफाई कर दिया, अब हमें क्या करना है, जो सर्वर वापस जो है ब्राउजर पे कौन सा रिस्पॉन्स भेजना है, हमने मॉडिफाइड रिस्पॉन्स भेजना है। तो वो कैसे जाएगा, आपको क्या करना है, अब आपको यूज करना है रूट डॉट फुलफिल। रूट डॉट फुलफिल के साथ आपको क्या भेजना है, रिस्पॉन्स भेजना है, और साथ में जेसन भेजना है। करेक्ट। दैट इज रिस्पॉन्स डॉट फुलफिल, रिस्पॉन्स डॉट फुलफिल। 1 मिनट, यहाँ पे आई गेस रूट डॉट फुलफिल है, सॉरी, रूट डॉट फुलफिल अवेट, अवेट रूट डॉट फुलफिल। रूट डॉट फुलफिल जो होगा, यानी कि रूट डॉट फुलफिल क्या करेगा, एक्चुअल में वापस जो है ब्राउजर को रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको रूट डॉट फुलफिल, यानी कि ब्राउजर को रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ये उस रिस्पॉन्स में क्या क्या रिटर्न करेगा, एक तो रिस्पॉन्स आपको मेंशन करना है, और साथ में जेसन। तो ये दो चीजें आपको रिटर्न करने, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडिफाइड रिस्पॉन्स को, क्योंकि जेसन के अंदर हम ऑलरेडी एक आइटम पुश कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिस्पॉन्स, और सेकंड आपको यहाँ पे क्या करना है, जेसन। ये दो चीजें हमारी क्या होंगी, वापिस आपको फुलफिल करनी। यानी कि अब यहाँ पे होगा क्या, आप जब ये वाला पेज ओपन करेंगे, तो ये ओपन जो पेज जब करेंगे, इसके अंदर एक नेटवर्क कॉल जाती है, कौन से यूआरएल पे, कौन सी एपीआई पे, इस पर्टिकुलर एपीआई पे कॉल, नेटवर्क कॉल जाती है। तो हमने क्या किया, उस पे जो रिस्पॉन्स आया है, रियल रिस्पॉन्स, उस रियल रिस्पॉन्स के अंदर हमने अपना खुद का एक नया, एक और एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया, यानी कि रिस्पॉन्स को मॉडिफाई किया। और अवेट रूट डॉट फुलफिल की हेल्प से क्या है, जो रिस्पॉन्स है वो पूरा का पूरा कब, फिर वो ब्राउजर को रिटर्न होता है। यानी कि अब जो सर्वर ब्राउजर को जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो मॉडिफाइड रिस्पॉन्स होगा। तो अब हम स्क्रिप्ट को जब रन करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर हार्ट वेट लगा देता हूँ,
ताकि हम एक्चुअल में इस पेज को ऑब्जर्व कर सकें। वेट फॉर टाइम आउट, और लेट्स से यहाँ पे मैं इसको 8 सेकेंड के लिए होल्ड कर लेता हूँ ताकि हम एक्चुअल में उसको व्यू कर सकें, अदरवाइज पेज इमीडिएटली बंद हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे। npx playwright टेस्ट, और नाम क्या है यहाँ पे, दैट इज द मॉक मॉक API 2, मॉक API 2 डॉट स्पेक डॉट टीएस, और इसको हम हेडेड मोड में चलाएंगे ताकि हम ब्राउजर में चेक कर सकें, और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू फ्रॉम। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब ये पेज ओपन होगा तो इसमें एक रिस्पॉन्स वो वाला होगा जो हमने मॉडिफाई किया, दैट इट विल इंक्लूड जैक फ्रूट इन द लास्ट, एज अ लास्ट आइटम इन द पेज। तो यहाँ पे पेज ओपन हुआ है और आप देख रहे हैं, अगर इस पेज को मैं स्क्रॉल करूँ तो आपको ये यू कैन सी जैक फ्रूट। ये जो जैक फ्रूट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये रियल सर्वर ने रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं किया है। ये जो जैक फ्रूट वहां पे शो हो रहा है, ये कैसे शो हो रहा है, क्योंकि हमने उस रिस्पॉन्स को मॉडिफाई किया। इन द सेम वे अगर आप एक और आइटम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक और आइटम ऐसे ही सेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो सर्वर रिटर्न कर रहा है, ये हमारा खुद का मॉडिफाइड रिस्पॉन्स है। यानी कि जब भी मैं अब इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा तो इसमें लेट अस से दिस इज द जैक फ्रूट और दिस इज द पपाया, तो दो फ्रूट्स हैं यहाँ पे, और इसका आईडी हम लेट अस से 111 कर दें। ठीक है, फिर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो अब जो अब हमें ये जो पेज जब व्यू होगा, हम स्क्रिप्ट को चलाएंगे तो उस पेज में ये दो एलिमेंट्स और हैं जो हमारे हमने ऐड किए, वो हमें अपने रिस्पॉन्स में पेज के अंदर ब्राउजर में नजर आए। तो आपने यहाँ पे देखा इस पेज के अंदर रियल सर्वर का तो रिस्पॉन्स आ ही रहा है, साथ में हमारा मॉडिफाइड रिस्पॉन्स भी आ रहा है। करेक्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं जैक फ्रूट एंड पपाया, ये दो फ्रूट आए। ये बाकी के तो रियल सर्वर से आए हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट दो जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जो जो फ्रूट्स हैं वो हमारे मॉडिफाइड रिस्पॉन्स की वजह से आए हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमने एपीआई को रिस्पॉन्स को मॉडिफाई किया है, इसका एडवांटेज क्या है, अगेन हमारी जो टेस्टिंग है वो बहुत उससे रिप्रोड्यूसेबल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा मॉडिफाइड आइटम्स है ना वो हमेशा रिस्पॉन्स में आएगा ही आएगा। कल को सर्वर पे अगर जो फ्रूट की लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी तो वो लिस्ट चेंज होकर शो होगी हमारी, है ना। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को मॉडिफाई किया तो ये दो आइटम तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, यानी कि ये एक तरीके से मेरे टेस्ट को रिप्रोड्यूसेबल बना देंगे। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया, जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे इस मॉडिफाई रिस्पॉन्स करने का थ्रू एपीआई मॉकिंग। आई होप जो प्रीवियस वीडियो है एपीआई मॉकिंग का वो आप रेफर करें तो आपको ये कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी अंडरस्टैंड होंगे, और आई होप जो आज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया एज ए कॉन्सेप्ट आपको जरूर अंडरस्टैंड हुआ है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट्स राइट करें, मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगा और डेफिनेटली आपके कमेंट्स का आंसर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आने वाली वीडियोज में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं एपीआई के या प्लेराइट के फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।